कौन सा तरीका होता है बालकनी में सोने का? कपड़े कहीं जा रहे हैं, तेरे हाथ पैर कहीं, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वही ना मम्मी जी, पर भाभी को समझाए कौन? आप नाश्ता तो लगाइए भाभी। दोपहर को चादर लेकर ज्योति बिस्तर पर मुंह ढककर सो जाती है। नैना खाना बनाने के बाद कपड़े धोने लगती है। मुंह ढक रखा है फिर भी इतनी तीखी धूप आ रही है कि नींद ही पूरी ना हो इंसान की। रात को वैसे नींद पूरी नहीं होती, दोपहर में ऐसे लेटी रहूंगी तो सर में और दर्द हो जाएगा। ज्योति बिस्तर से उठकर जैसे पैर नीचे रखती है, जमीन पर पड़े सर्फ के पानी पर उसका पैर पड़ जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। अब जब नींद नहीं खुल रही थी तो बिस्तर से उतरने किसने बोला था तुझे? अच्छा हुआ दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाया तूने, वरना तू तो बालकनी से ही नीचे उतर जाती। ये सब बाद में कहिएगा भाभी, पहले मुझे हाथ तो दीजिए। आपके कारण गिरी हूं मैं। कमरे में सर्फ का पानी कौन डालता है? लगता है तू भूल गई है, अब हमारा कमरा ही बालकनी है और बाथरूम भी, तो कपड़े तो धोने पड़ेंगे ना। तू अगर होश में उठती तो तुझे दिखता कि मैं कपड़े धो रही हूं और सर्फ का पानी फर्श पर है। इसी तरह जैसे तैसे दिन निकल रहे थे। अब एक छोटी सी जगह पर कोई कितने ही दिन रहे। अब प्रॉब्लम तो ज्योति को भी हो रही थी और नैना को भी। पता नहीं ये रिनोवेशन का काम शुरू करके अच्छा किया या बुरा। अब 24 घंटे भाभी के साथ ही बालकनी में बैठा रहना पड़ता है। ना अपने मायके में फोन कर सकती हूँ, ना रो सकती हूँ। जिंदगी हराम हो गई है इस ज्योति के चक्कर में। प्राइवेसी की तो जैसे बैंड बजी है। तुम दोनों खुद में क्या खोई हुई हो? 10 बज रहे हैं, खाना नहीं लगाना क्या? क्या सही लग रहा है ना भैया, चांदनी रात, बालकनी और हम चारों कैंडल लाइट डिनर ले रहे हैं। ऐसा कैंडल लाइट? ना भाई ना कैंडल है ना लाइट, यहाँ तो बस मच्छर है मच्छर। इतने मच्छरों में कोई सोए तो सोए कैसे? अरे तो मच्छरदानी है ना। वही ना, सिर्फ एक मच्छरदानी है। अब आप दोनों सोते हैं फर्श पर, ऐसे में हम आपकी मच्छरदानी भी छीन लेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। चारों मिलकर डिनर करते हैं और उसके बाद दिन भर के थके हारे विक्रम और नितिन तो आराम से जमीन पकड़कर सो जाते हैं। पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है देवरानी जेठानी में। मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या ज्योति? जरा खसक तो। एक तो दिन भर बैठ कर तेरा कमर इतना चौड़ा हो गया है कि जगह ही नहीं हो रही। जेठानी कहकर जितना चुप रहती हूँ आप उतना ही खराब बोलने लग गई हैं भाभी। मेरी कमर चौड़ी हुई है, ये आपकी, ये तो अंधा भी बता देगा। 80 किलो वजन आपका है, मेरा नहीं। बहुत बोल रही है ना, 80 किलो? तो 80 किलो की ताकत भी दिखा देती हूँ तुझे। और नैना ठुमका मारकर ज्योति को नीचे गिरा देती है। अरे क्या है नैना, इस वक्त भी रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? दिख नहीं रहा है बगल में भैया सोए हैं, ऊपर भाभी है। तुम पागल हो क्या नितिन? 4 दिन से नींद पूरी नहीं हुई मेरी, फिसल कर गिर गई थी मैं। कमर में अलग ही दर्द है, ऐसे में रोमांस की क्यों सोचूंगी मैं? वो तो भाभी ने धक्का दे दिया तो बिस्तर से नीचे आ गए। शुक्र है कि इस साइड तुम सोए हुए हो, चेटची होते तो बवासीर फैल जाती। दोनों देवरानी जेठानी पूरी रात लड़ती रहती, जिसके कारण नितिन और विक्रम की भी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह तुम दोनों के कलेश के कारण घर का रिनोवेशन शुरू करवाया और बालकनी में शिफ्ट हुए, और अब तुम दोनों बालकनी में आकर भी लड़ने लग गई। मैं लड़ रही हूँ या ये लड़ रही है? तुमने तो बोल दिया कि मैं लड़ती रहती हूँ। कभी मेरी जगह रहकर देखा है? ये जरा सी जगह में खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना, सोना। तुम तो पूरा दिन आराम से ऑफिस में बिताते हो, बस सोने के लिए घर आते हो। खाना बनाया मिल जाता है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, ऑफिस में दोस्तों से मुलाकात हो ही जाती है, शाम की वॉक ले लेते हो। तो तुम्हें क्यों ही दिक्कत होगी? मेरी जगह रहकर देखो ना, तब समझ में आएगा। तुम तो आराम से ऑफिस में कमर सीधी भी कर लोगे, इतनी सी जगह में हम कहां से कमर सीधी कर ले? वही ना जेठ जी, नींद ही पूरी नहीं होती हमारी, तो लड़ेंगे ही ना। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना फोन चला रही थी कि तभी पड़ोसन विमला ज्योति से कहती है, हाय रे ज्योति, तू तो पूरी काली पड़ गई है रे। क्या चमक थी पहले तेरे चेहरे पर, पूरे मोहल्ले में तुझ जैसे सुंदर कोई थी नहीं, और आज देख पूरा रंग ही दब पड़ा है तेरा। हाँ विमला, तुझे ज्योति का काला रंग दिख रहा है, पर नैना के चेहरे के फोड़े नहीं दिख रहे। कैसे मच्छरों ने खा खाकर सुझा दिया है लड़की के चेहरे को। है ना पुष्पा आंटी, बताइए, आपको इतनी दूर से मेरे चेहरे की सुजन दिख गई और इन्हें मेरे साथ रहते हुए भी नहीं दिख रहा। रंग दब पड़ गया ना विमला आंटी मेरा, बताइए तो। दिन भर ऐसी तीखी धूप में रहूंगी तो यही होगा ना। ऊपर से रात में जलती ठंडी हवा, तो कान नाक भी बंद हो जाते हैं, जिस कारण मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। रंग तो काला पड़ ही रहा है, ऊपर से शरीर भी झड़ रहा है, और ये सब कुछ ना बस नैना भाभी के कारण। अरे आप थोड़ा तो कंप्रोमाइज कर लेती, पर नहीं, आपको तो दिन भर सोना ही होता है। रसोई से ये आवाज आ गई, वो आवाज आ गई। तो अपनी जेठानी से बदतमीजी कैसे कर सकती है ज्योति? जैसे आप अपनी देवरानी से कर लेती हैं, तो कर दे चढ़ाई में तेरे साथ हूँ ज्योति।
और नैना और ज्योति की हितैषी बनने में विमला और पुष्पा आपस में ही लड़ लेती हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है और इत्तेफाक से नैना की बचपन की सहेली का कॉल आ जाता है। ये भगवान, प्रिया ने कॉल कर दिया। 5 मिनट में आ रही है वो। अब मैं उसे कहाँ बिठाऊंगी? तो मना कर देना चाहिए था ना भाभी। मैंने तो पहले ही अपने मायके वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को सबको बता दिया था कि मेरे घर पर रेनोवेशन का काम हो रहा है भाई, तो मेरे घर पर मत आना। अब आएगी तो बिठाना बालकनी में, मैं तो चली सोने। और 5 मिनट के अंदर आ जाती है प्रिया। अब ऐसे में नैना उसे बिठाती तो कहाँ? अरे ज्योति उठ जाना, प्रिया आ रही है। यहाँ बालकनी में उसे बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं है, तो बिस्तर पर ही बिठाना होगा ना। ये मेरे सोने का वक्त है भाभी, तो बिस्तर से मैं नहीं हटने वाली। अगर आपको अपनी सहेली को बिठाना है तो फर्श पर बिठा लीजिए, सर्फ के पानी में। प्रिया बालकनी में आ जाती है, पर ज्योति टस से मस नहीं होती, बिस्तर पर लेटी ही रहती है। नैना को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी देवरानी के पैर पकड़कर खींच देती है और उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती है। आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए भाभी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी जिठानी है और ये आपकी सहेली। मैंने गलती कर दी नैना, मैं वापस जाती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, आज तो तू इसी बिस्तर पर बैठेगी। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर इस तरह कलेश करने लगती है कि सुषमा और महेश को भी बालकनी में आना पड़ता है। अब लड़ाई बालकनी में हो रही थी तो आस पड़ोस वालों को तो दिखनी ही थी। सुषमा के पड़ोसी ही विक्रम और नितिन को कॉल करके इस गहमा गहमी के बारे में बता देते हैं और दोनों को भागते हुए अपने घर पहुंचना पड़ता है। उड़वा दी इज्जत, मिल गई तुम दोनों को शांति। पूरा मोहल्ला यही बात कर रहा है कि किस तरह दोनों देवरानी जेठानी जानवरों की तरह लड़ रही थी। ये नींद नहीं हो गई, बिस्तर नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। मैं छोटी क्या हूँ? आप सब मिलकर मुझे ही दबाने लगते हैं, और दबाएंगे क्यों नहीं? मेरा पति मेरे साइड जो नहीं लेता। क्या साइड लो, तुम ही बताओ ज्योति। जमीन पर तो सोता हूँ, हमसे तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अब आप ही कुछ करो मम्मी। बिस्तर की लड़ाई है ना, तो फिर ठीक है। तुम दोनों में से कोई अब से मेरे कमरे में सोगी और दूसरी बालकनी के बिस्तर पर। दोनों की नींद भी बराबर पूरी होगी और तुम दोनों चिड़चिड़ी भी नहीं रहोगी। बाकी कुछ दिनों में घर वापस बन ही जाएगा, फिर अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो जाना। आप अपनी बहुओं को शायद जानती नहीं सुषमा जी। अब ये दोनों इस बात पर लड़ेंगे कि आपके कमरे में कौन सोएगा और बालकनी में कौन। अरे रुकिए तो महेश जी, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं 2 चिट बनाऊंगी, एक में नैना का नाम होगा, एक में ज्योति का। और चिट उठाएंगे आप, जिसके नाम का चिट बाहर आएगा वो मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। और नाम आता है ज्योति का। ज्योति अपनी सास के कमरे में शिफ्ट हो जाती है और नैना रह जाती है बालकनी में। इसी तरह 3 महीने पूरे हो जाते हैं, ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। आज फाइनली नैना को अपनी बालकनी के ससुराल से छुटकारा मिल जाता है और ज्योति को अपनी सास के कमरे से, और दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।